हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ 10 ऐसे मोस्ट यूज़फुल सेंटेंसेस जो हम अपनी डेली लाइफ रूटीन में बोलते हैं। इन सेंटेंसेस की मदद से आपको इंग्लिश भाषा इंप्रूव करने में, इंग्लिश बोलना सीखने में सहायता मिलेगी। इसी प्रकार की वीडियोस मैं इस चैनल पे लेके आता हूँ। तो अगर आप भी इंग्लिश भाषा बोलना सीखना चाहते हो, इंग्लिश भाषा को इंप्रूव करना चाहते हो, तो मेरे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो आइए बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, पहला सेंटेंस देख लेते हैं। देखो, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं तुम्हारे साथ चलती। लुक, इफ आई हैड टाइम आई वुड गो विथ यू। देखो, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं तुम्हारे साथ चलती। लुक, इफ आई हैड टाइम आई वुड गो विथ यू। तो दोस्तों, अगला वाला सेंटेंस देख लेते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता अगर तुम भी हमारे साथ आती। आई वुड फील a lot better if you came with us as well। मुझे बहुत अच्छा लगता अगर तुम भी हमारे साथ आती। I would feel a lot better if you came with us as well। सो अगला वाला सेंटेंस देख ले दोस्तों। जब वापस आओ तो मुझे खबर कर देना। ये भी मोस्ट यूजफुल सेंटेंस है दोस्तों। जब वापस आओ तो मुझे खबर कर देना। लेट मी नो व्हेन यू गेट बैक। जब वापस आओ तो मुझे खबर कर देना, मुझे बता देना। अगर आप कहना चाहते हो कि जब वापस आओ तो मुझे खबर कर देना या मुझे बता देना, तो आप इंग्लिश में कहोगे लेट मी नो व्हेन यू गेट बैक। सो अगला वाला सेंटेंस देख ले दोस्तों। वो कुछ ही मिनट्स पहले निकली है। वो कुछ ही मिनट्स पहले निकली है, यानी कि कोई महिला थी, वो कुछ समय पहले किसी जगह से निकल गई है। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सी लेफ्ट ए कपल ऑफ मिनट्स एगो। सी लेफ्ट ए कपल ऑफ मिनट्स एगो। वो कुछ ही मिनट्स पहले निकली है। अगला वाला सेंटेंस देख ले दोस्तों। अगर तुम थोड़ी देर पहले आई होती तो तुम उससे मिल सकती थी। अगर तुम थोड़ी देर पहले आई होती तो तुम उससे मिल सकती थी। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे इफ़ यू हैड कम ए लिटिल अर्लियर यू कुड हैव मीट हर। अगर तुम थोड़ी देर पहले आई होती तो तुम उससे मिल सकती थी। इफ़ यू हैड कम ए लिटिल अर्लियर यू कुड हैव मीट हर। ये भी बहुत ही यूजफुल सेंटेंस है। तो अगला वाला सेंटेंस देख ले दोस्तों। प्लीज़ मुझ पर एक एहसान और कर दो। ये भी डेली लाइफ रूटीन में बोले जाने वाला सेंटेंस है। प्लीज़ मुझ पर एक एहसान और कर दो। प्लीज़ डू मी वन मोर फेवर। फेवर यानी एहसान करना, पक्ष लेना, या कुछ काम जो हो अर्जेंट, तो किसी से अगर आप करवाना चाहते हो तो आप कह सकते हो प्लीज़ डू मी ए फेवर, यानी कि मेरा ये काम कर दो। तो ये है यहाँ पे कि प्लीज़ मुझ पर एक एहसान और कर दो। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ डू मी वन मोर फेवर। सो बढ़ते हैं दोस्तों अगले वाले सेंटेंस की तरफ। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? इफ़ यू डोंट माइंड, इफ़ यू डोंट माइंड मे आई आस्क यू समथिंग। इफ़ यू डोंट माइंड मे आई आस्क यू समथिंग। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो इसको इंग्लिश में कहेंगे इफ़ यू डोंट माइंड मे आई आस्क यू समथिंग। सो दोस्तों, अगला वाला सेंटेंस देख लेते हैं। क्या ये सच में तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है? क्या ये सच है कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है? इज़ इट ट्रू यू हैव बीन फायर्ड? नौकरी से निकालना या कहीं से निकालना, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे फायर्ड। क्या ये सच है कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है? एक होता है जॉब से खुद निकलता है, या किसी जॉब से निकाल देना, उसको बोलते हैं फायर्ड। आप इसको नोट कर सकते हो। इज़ इट ट्रू यू हैव बीन फायर्ड? क्या ये सच है कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है? सो अगला वाला सेंटेंस देख ले दोस्तों। पता नहीं तुम्हें ये किसने बताया, लेकिन ये सच नहीं है। आई डोंट नो हु टोल्ड यू दैट बट इट्स नॉट ट्रू।
आई डोंट नो हु टोल्ड यू दैट बट इट्स नॉट ट्रू। पता नहीं तुम्हें ये किसने बताया लेकिन ये सच नहीं है। सो दोस्तों लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं। उसने मुझसे कहा था वो 2 बजे तक यहाँ आ जाएगी। शी टोल्ड मी शी वुड बी हियर बाई 2 o'clock। उसने मुझसे कहा था वो 2 बजे तक यहाँ आ जाएगी। शी टोल्ड मी शी वुड बी हियर बाई 2 o'clock। सो फ्रेंड्स ये यूजफुल सेंटेंस थे, मोस्ट कॉमन बोले जाने वाले सेंटेंस थे 10। तो आप इन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं हमारे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।